नमस्कार साथियों, हितार्थ ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के पार्ट में राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवियां पढ़ने से पहले हमारे पास दो शब्द आते हैं, कुल देवी और आराध्य देवी। ये कुल देवी और आराध्य देवी क्या होती है, और हम जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे पास यही दो शब्द बार बार रिपीट होंगे कि यहाँ इस वंश की कुल देवी है, यहाँ इस वंश की आराध्य देवी है। तो आखिर में यहाँ दोनों शब्द क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो अपन एक बार अच्छे से जान लेते हैं। तो फर्स्ट है कुल देवी। कुल देवी किसे कहते हैं? मान लो किसी कुल परिवार या वंश में कोई कन्या जन्म लेती है और बाद में जाकर वहाँ देवी के रूप में पूजी जाती है, तो वहाँ उस कुल वंश या परिवार की क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी। लेकिन आराध्य देवी किसे कहेंगे अपन? आराध्य देवी वे होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी लोक देवी को आप पूछते हैं, आपका परिवार पूछता है, आपके उससे पहले का परिवार पूछता हुआ आया है, और वह उस लोक देवी ने आपके परिवार में जन्म लिया नहीं ली है, आपके वंश की भी नहीं है वहाँ, फिर भी आप उनको पूज रहे हो, तो वहाँ आपके कुल परिवार या वंश की क्या हो जाएगी? आराध्य देवी हो जाएगी। दोनों में एक ही डिफरेंस है। यदि आपके कुल देवी कौन सी हो जाएगी? जिन्होंने आपके कुल में जन्म लिया है। आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी? जिनके प्रति आपकी आस्था है और आप पूजते हुए आए हो, और आपके पूरा परिवार पूजता है उनको, और लेकिन इन्होंने आपके कुल या परिवार या वंश में जन्म नहीं लिया है, तो वहाँ आपकी क्या हो जाएगी? आराध्य देवी हो जाएगी। तो यहाँ सिंपल सा डिफरेंस है, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। इष्ट देवी जो होती है वहाँ भी आराध्य देवी ही होती है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कुल देवी और आराध्य देवी के बारे में। अब हम हमारे फर्स्ट लोक देवी को लेते हैं, जम्बा माता को। जम्बा माता है कछवा वंश, ढूंढाड़ प्रदेश है। ढूंढाड़ प्रदेश यानी जयपुर वाला क्षेत्र। तो जयपुर वाले क्षेत्र में कछवा वंश थे, और कछवा वंश की यहाँ क्या थी? कुल देवी थी। और आपको यह ध्यान रखना है, कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? दूल्हे राय। ये दूल्हे राय यानी आपने राजस्थान में सुना होगा ढोला मारू। ढोला मारू की प्रेम कहानी आपने सुनी होगी। ये ढोला मारू जो थे, उन्होंने ढोला ने ही, यानी जो दूल्हे राय कहलाते थे, और उन्होंने ही कछवा वंश की स्थापना की थी। और ढोला और मारू की जो पुत्री थी, जिसका नाम था बुढ़वा, ये नाम ध्यान में रखना है आपको, बुढ़वा। इनकी मृत्यु के पश्चात यह माता बनी और देवी बनी, और देवी के रूप में पूजी जाने लगी, और उनका नाम रखा गया जमुआय। पहले बुढ़वाय था, फिर बाद में जमुआय रखा गया, देवी के रूप में पूजी जाने लगा। तो ये किसकी पुत्री थी? ढोला मारू की। ढोला दूल्हे राय को कहा जाता है। आपको इसके बारे में और आगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में और बता दिया जाएगा। दूल्हे राय की और नाम अगर हम देखें, साल कंवर, तेज कंवर, ढोला राय, ये सब नाम भी इनके हैं। आपको यहाँ ध्यान में रखना है जमुआय माता कहाँ पर है? तो यहाँ है जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। जमुआ रामगढ़ कहाँ आता है? तो जयपुर में आता है, यहाँ भी ध्यान में रखना है। और जमुआ रामगढ़ को प्राचीन काल में यहाँ पर गुलाब की खेती होने के कारण, गुलाब की खेती कहाँ होती है? पुष्कर में होती है, तो इसीलिए इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। किसको? जमुआ रामगढ़ को, क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती की जाती थी, तो यहाँ पर इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मेन बातें याद रखनी है जमुआय माता के बारे में, तो वहाँ याद रखना है फर्स्ट कि यहाँ कछवा वंश की कुल देवी, ये मेन प्रश्न है, आपको पूछ सकता है कछवा वंश की कुल देवी का नाम बताइए, हमारा आंसर हो जाएगा जमुआय माता। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनके पिता का और माता का नाम क्या था? पिता का नाम दूल्हे राय, ढोला, सालकरण, ढोला राय, कुछ भी दे सकता है जब भी क्वेश्चन में
वो हो गया पिताजी का नाम, माता का नाम हो गया मारू, मारूनी भी दे सकता है। उनकी पुत्री कौन थी? डोला मारू की बुढ़वाई। तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि जमुआई माता का नाम क्या था, मूल नाम, तो नाम क्या हो गया? बुढ़वाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाद में इनका नाम पूछे जाने पर क्या रखा गया? जमुआई माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये क्या था? ढूंढाड़ प्रदेश था। और कछवा वंश की जो राजधानी थी वह थी दौसा। कछवा वंश की राजधानी का नाम था दौसा। फिर इन्होंने बनाई मांझी। इसके बाद में और बताता आपको, और पढ़ी इसके बाद आमेर, और आमेर के बाद में फिर जयपुर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो मांझी है ये उस समय की बात है, मांझी वंश। इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके नाम रखा रामगढ़। तो ये रामगढ़ नाम क्यों रखा, इसके पीछे भी कारण है। ये है कछवा वंश, और कछवा वंश को राम के वंशज जो लव और कुश थे, उसमें कुश के वंशज है वो कछवा वंश समझे जाते हैं। यानी जो कुश के वंशज थे उन्हें ही हम कछवा वंश के रूप में जानते हैं। इसीलिए इस आधार पे इन्होंने नाम रखा रामगढ़, क्योंकि यहाँ भगवान राम के वंशज थे। तो ये हो गया रामगढ़। रामगढ़ के बाद कहा जाता है कि ये इतनी फेमस हो गई कि इसके बाद में रामगढ़ का नाम ही जमुआ रामगढ़ पड़ गया। तो ये नई बातें थी जमुआ माता के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट लोक देवी के रूप में पढ़ते हैं शीला देवी। क्या नाम है देवी का? शीला देवी। ये जो शीला देवी का जो मंदिर है वह है आमेर दुर्ग। मंदिर कहाँ है इनका? आमेर दुर्ग। ये ध्यान में रखना है। दूसरा है जो ये है, कौन से वंश की आराध्य देवी है? यहाँ कछवाहा वंश की क्या है? आराध्य देवी है। कछवाहा वंश की आराध्य देवी, कछवाहा वंश की आराध्य देवी। ये हो गया। अब इनका जो ये मंदिर बनवाया था, वो मंदिर किसने बनवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह ने। निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह। ये ध्यान में रखना है, मिर्जा राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, यह मूर्ति कैसे आई, कैसे मंदिर बना, यहाँ देखते हैं। तो मिर्जा राजा मानसिंह कछवा वंश से रिलेटेड है। 1550 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और यहाँ वही राजा है जो मुगल बादशाह का सेनापति था और हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था। ये वही राजा है जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मुगल बादशाह अकबर के लिए काबुल पर विजय प्राप्त करी, बिहार पर विजय प्राप्त करी, उड़ीसा पर विजय प्राप्त करी। फिर इनकी जो नजर पड़ी वहां पड़ी बंगाल पर। तब बंगाल दो भाग में बटा हुआ था, यानी पश्चिम और पूर्वी दो भाग थे। तो 1594 ईस्वी में इन्होंने पश्चिम बंगाल पर जीत लिया आक्रमण करके, और जो पूर्वी जो भाग था उसकी जो राजधानी थी वो थी ढाका। और ढाका के जो राजा थे उनका नाम था केदार कायत। क्या नाम था? केदार कायत। यहां पर मिर्जा राजा मानसिंह ने 20 बार आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं हो पाई। यहां मानसिंह के पास में 1.5 लाख सैनिक और इसके पास 50,000 सैनिक, लेकिन फिर भी वह जीत नहीं पा रहा है। 20 बार आक्रमण कर दिया। जब थक हार के उसने डिसाइड किया कि इसका क्या कारण हो सकता है,
तो इसे पता चला मिर्जा राजा मान सिंह को कि केदार कायक एक देवी की पूजा करते हैं, शिला देवी की। वह जब तक उस मूर्ति की पूजा करते हैं तब तक वह हार नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, जब 21वीं बार उन पर आक्रमण कर रहे थे उनके राज्य पर, तो वहां पर इन्होंने जो वहां पूजा कर रहे थे तब उस पूजा में इन्होंने विघ्न उत्पन्न किया। जब मूर्ति की पूजा नहीं हुई तो क्या हुआ, मिर्जा राजा मान सिंह जीत गए। जब अपनी हार को देखा इन्होंने, केदार कायक ने, तब जसोद नामक स्थान पर, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहां पर हुगली नदी के अंदर उस मूर्ति को इन्होंने फेंकवा दिया। लेकिन मिर्जा राजा मान सिंह का जो सेनापति था उसने उसे वापस ढूंढ लिया। फिर बाद में क्या होता है, जो राजा होता है केदार कायक, उसकी जो पुत्री होती है उससे यहाँ मिर्जा राजा मान सिंह क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं और उनसे दहेज के रूप में यह मूर्ति प्राप्त कर लेते हैं। और फिर आमेर दुर्ग में इनका मंदिर बनाया जाता है। और दूसरी यहाँ सब चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि इनकी जो मूर्ति है वह काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। ये ध्यान में रखना है, इनकी जो मूर्ति है वह काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। काले पत्थर पर क्या है, उत्कीर्ण। और कितने भुजाओं वाली है, और अष्टभुजी। कितनी भुजा है, अष्टभुजी मूर्ति है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी इनके बारे में जो मुख्य बात है वह यह है, यहाँ ऐसी लोक देवी है जिन्हें अन्न का भोग चढ़ता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ऐसी लोक देवी का नाम बताइए जिन्हें अन्न का भोग चढ़ता है। तो इन्हें अन्न का भोग चढ़ने के कारण इन्हें अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है। किसका भोग चढ़ता है, अन्न का, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अन्नपूर्णा देवी। सिंपल सी बात है, ये सभी मुख्य बातें हमने बताई है। और भी एक मुख्य चीज और रह गई है, वो ध्यान में रखना है, मेले कब भरता है। तो इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है। इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है। नवरात्र 4 बार आते हैं, उनमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 जो होते हैं उनमें इनका मेला भरता है। तो ये जो मेला कब भरता है, एक तो भरता है चैत्र नवरात्र में, एक तो हो गया चैत्र नवरात्र में मेला भरता है, और दूसरा भरता है आश्विन नवरात्र में इनका मेला भरता है। दूसरा मेला हो गया आश्विन नवरात्र। तो यहाँ पर हमने शिला देवी के बारे में जाना। शिला देवी का मंदिर कहाँ है, आमेर दुर्ग में। दूसरा, यहाँ किस वंश की आराध्य देवी है, तो यहाँ कछवाहा वंश की क्या है, आराध्य देवी है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। इनकी जो मूर्ति है, जो मूर्ति वहां कहां से लाए हैं, वहां लाए थे बंगाल से, और इसके पास से लाए थे केदार कायक जो वहां का राजा था, उनकी पुत्री से इन्होंने पहले तो क्या किया, युद्ध में हराया, और हराने के बाद इनकी पुत्री से विवाह किया। विवाह में दहेज के रूप में यहाँ इस मूर्ति को अपने यहाँ लाए। इसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना करी, और ये जो मूर्ति है उनकी शिला देवी की, वह काले पत्थर पर उत्कीर्ण अष्टभुजी मूर्ति है। यहाँ भी हमें ध्यान में रखना है, इनको अन्न का भोग चढ़ने के कारण इन्हें हम अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। इनका मेला साल में 2 बार पड़ता है, एक है चैत्र नवरात्र में, दूसरा है आश्विन नवरात्र में। तो हमने अभी तक 2 कुल देवियाँ एक फर्स्ट में पढ़ी है, हमने जमुआई माता जो कछवाहा वंश की कुल देवी है, और दूसरी हमने पढ़ी शिला देवी
जो कछवा वंश की आराध्य देवी हैं। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आगे और किसी लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए